दंडने बनते जी। तो क्यों? बनते जी। कभी कभी ऐसा होता है कि जो डोनेशन वाले आते हैं तो उनको देना पड़ता है दान जबरदस्ती। हाँ हाँ। नहीं 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 हाँ। नहीं। उपासिका, दान देना चाहिए। निश्चित तौर पर कोई भी आए, जहां जहां भगवान के समय भगवान के पास एक राजा आते हैं, कहते हैं भगवान किसको दान देना चाहिए? तो भगवान कहते हैं जहां तुम्हारी श्रद्धा जाके वहां दान दो। ठीक है। फिर कहता है कि भगवान, कहाँ दान देने से ज्यादा श्रेष्ठ फल मिलेगा? तो फिर भगवान कहते हैं कि महाराज, जो पहले प्रश्न पूछा उसका उत्तर किसी को भी दे सकते हो, परंतु कहाँ महाफलदायी होगा? तो सीलवान, गुणवान, मुक्ति की रास्ता में चलने वाले लोगों को दान दिया हुआ श्रेष्ठ होता है। हम लोग परंपरा से, व्यवहार से बंधे हुए हैं। कोई भी व्यक्ति आए, कोई भी याचक आए, कोई किसी भी वस्त्र में हो, ठीक है, भगवे वस्त्र में हो, कोई भिखारी आ जाए, किसी भी चीज में आए, यदि खाने के लिए आपको धन नहीं देना है, उनको रोटी देनी है, रोटी दे दो। नहीं बनते जी, अन्य धर्मीय हाँ जो आते हैं उनको। हाँ। तब मैं वही बता रहा हूं, जब भी अन्य धर्मी भी आए, आपको यदि लगता है कि उनको रोटी देनी चाहिए तो रोटी दे देनी चाहिए। धन की ही याचना करे, किसी कार्यक्रम के लिए मांग रहे हैं, जैसे कोई पंडौल लगना है, कुछ लगना है, और आपको लगता है कि हाँ उसके लिए देना है, तो दे सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं, उसमें कोई गलत नहीं है। देने से, देने में कभी, दान देने में कभी हानि नहीं। ठीक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति मांग रहा है किसी चीज के लिए, कि नहीं, खाने के लिए मांग रहा है, तो खाना दे दो, आटा दे दो, या फिर कच्चा ज्यादा से होता है, अच्छा मेरे पास बनी हुई रोटी है, आ जाओ बाबा। यदि कोई है, हम नहीं जानते, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत अंदर नहीं बिल बैठा सकते, बाबा आओ, मैंने अभी अभी रोटी बनाई, चावल बनाए, दो निवाले खाकर चले जाओ। कोई भी सन्यासी आए, उसको कोई नहीं, आपके मन, जैसे कैसे जिसके मन में दान का चित्त जाग जाता है, उसके लिए वेशभूषा, वस्त्र कोई काम नहीं करते। दे सकते हो। तो किसी को भोजन देना है, पट से, नहीं भी है पट से, 2 मिनट रुक जाओ, बैठो, मैं 2 मिनट में फुलके बना देती हूँ। पट से 2 मिनट में फुलके बना के दो रोटी खिला दो, खत्म। तुम्हारा दान का काम खत्म हो गया। इससे होगा कि हमारा दान का काम चलते जाएगा। परंतु श्रद्धा से दान देने में, संघ के प्रति दान दे, दान किसी को भी दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। हम तो बंदे जी हैं, है ना? यश बंदे जी देखो, यश बंदे जी देखे आपने, उनके स्टेटस पे देखो, कहाँ कहाँ कंबल बांटते घूमते हैं वो, किसको किसको खाना खिलाते हैं वो, अलग अलग जाकर अलग अलग जगह पर दान देते हैं। यदि दान के लिए मना किया होता, तो सबसे पहले तो हम ही लोग दान नहीं देते ना। भगवान ने नहीं, दान के लिए सभी को दान दो, परंतु चित्त से देने के बारे में जो आनंद की अनुभूति आनी चाहिए, वो आनी चाहिए संघ को देते समय, कि ये जो दिया हुआ दान है, ये दान मेरे पुण्य के पलड़े में रखा जाएगा, ये मेरे पुण्य की पारमिता को पूर्ण कर रहा है, ये दान मेरे सुख के लिए होगा। तो वो जो श्रद्धा से दान देना है वैसा, परंतु सब जगह दान दे सकते हो, कभी भी किसी को भी दान के लिए मना करना। दान देने का आनंद आना चाहिए, दान की खुशी होनी चाहिए, कोई भी मांगे दे दो। मैं भी कई बार मना कर देता हूँ, नहीं है नहीं है करके, परंतु जैसे अनेकों बार सिग्नल पर भिखारी दिखाई देते हैं, मैं मना कर देता हूँ कि ठीक है, क्योंकि हमको स्थिति पता है, कई बार इच्छा होती तो दे देते हैं, तो वो है। परंतु जो कहीं भी घर में आए, यहाँ पर कोई मांगने आ जाए, बिहार में आज भी कोई आए, तो हम देने के लिए मना नहीं करते, हम दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दान देना अच्छी बात है, उसमें कोई कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, किसी को भी दो। किसी पंडाल की भी रसीद काट रहे हैं, तुमको लगता है अपनी क्षमता के अनुसार देना चाहिए, तो दे दो, उसमें कोई आपत्ति नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि तुम धर्म से बाह्य जा रहे हो। देते समय तुम्हारे चित्त में ये होना चाहिए कि बुद्ध ने कहा है दान देना, इसलिए दे रहे हैं। हमारी श्रद्धा तथागत पर है, हम उनके लिए अधिक विचार करेंगे, इस तरह का भाव। ठीक है, तो वो रहे तो पर्याप्त है। ठीक।